हमारा पहला क्वेश्चन है 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर की जेल में रखा गया। तो इसका आंसर है हजारीबाग। एक्सप्लेनेशन देखें। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। उस समय जयप्रकाश जो नारायण जी थे इन्हें हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था और इन्होंने जो दीवार थी जेल की उसको फांद कर और ये वहाँ से निकल गए। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो पहले आपको याद रखना है कि सिखों के जो 10वें गुरु थे उनका नाम गुरु गोविंद सिंह था। अगर इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जो जन्म है पटना में हुआ था, जिसे वर्तमान पटना साहिब के नाम से जानते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। इनके पिता की बात की जाए तो इनके पिता का नाम तेज बहादुर जी था। ये 9वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह 1675 ईस्वी में ये गुरु बने थे और साथ ही 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये आपको याद रखना है कि खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी। तो ये 1699 ईस्वी में। और किसने की, तो आपको याद रखना है गुरु गोविंद सिंह ने। और ये कौन से गुरु थे, तो आप बताएंगे ये 10वें गुरु थे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अंत में कौन सी घटना घटित हुई थी। तो इसमें अशोक की जो कलिंग विजय है ये सबसे लास्ट में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्याभिषेक है वो 321 ईसा पूर्व में मेगास्थनीज थे, वो भारत का आगमन उन्होंने किया था 305 ईसा पूर्व में। अशोक का राज्याभिषेक 277 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक का जो कलिंग विजय था वो 261। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय हुआ था। तो इसकी सक्रियता की अगर बात की जाए तो जो आज़ाद दस्ता था ये भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि 1942 के समय ये सक्रिय हुआ था। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल के राजविलास जंगल में आज़ाद दस्ता नामक संगठन का कार्यालय खोला गया था, जिसके माध्यम से युवाओं को क्रांतिकारी प्रशिक्षण दिया जा रहा था। आज़ाद दस्ता का मुख्य उद्देश्य युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाना है, यानी कि वो युद्ध के माध्यम से क्षति पहुंचाते थे सरकार को, उनकी संपत्ति की तोड़फोड़ करते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। तो आप सभी जानते हैं बिंबिसार का जो चिकित्सक था वो जीवक थे। अब जीवक के बारे में अगर आप जानना चाहें तो ये सलावती नामक एक गणिका के पुत्र थे। अनेक बौद्ध ग्रंथों में उनके चिकित्सा ज्ञान की व्यापक प्रशंसा की गई है। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था इन्होंने और आयुर्वेदाचार्य की इन्होंने उपाधि हासिल की थी। इन्होंने सम्राट बिंबिसार, उज्जैन के नरेश प्रद्योतक, उनका इन्होंने इलाज किया था, चिकित्सा की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो तुर्क सत्ता का जो वास्तविक संस्थापक था वो बख्तियार खिलजी था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि तुर्क सत्ता की जो स्थापना का वास्तविक जो श्रेय है वो बख्तियार खिलजी को जाता है। वो बनारस अवध के क्षेत्र के सेनापति जो मलिक हुसामुद्दीन का सहायक था। उसने 12वीं और 13वीं शताब्दी में बिहार में कर्मनाशा नदी के पूर्व और सैनिक अभियान किया था। उस समय वहाँ पर सेन शासक लक्ष्मण सेन का शासन था और पाल की पहली महत्वपूर्ण जो सफलता थी वो ओदंतपुरी बिहार शरीफ की विजय थी। 1198 ईस्वी में संपन्न हुई। बख्तियार खिलजी ने ऐबक की संप्रभुता को औपचारिक रूप से स्वीकार किया, मगर व्यवहार में वह अपने विजित क्षेत्रों में शासक बना रहा। उसने अपनी जो राजधानी थी वो लखनौती को बनाया था। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। तो बिहार के जो प्रथम भारतीय गवर्नर थे वो हमारे थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी। आपको इसको याद रखना है। तो जो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी थे वो भारतीय संविधान में संशोधन के लिए
मॉन्टेग्यू जो चेम्सफोर्ड प्रस्तावों के आधार पर बने थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 को उन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड में पारित करवाया था। 1920 में उन्हें बिहार और उड़ीसा का गवर्नर नियुक्त किया गया था। ब्रिटिश शासन में इस पद पर आसीन होने वाले वो पहले भारतीय थे। इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि बिहार में जो चौरी चौरा विद्रोह था वो किस वर्ष हुआ था। तो ये जो सन आपको याद रखनी है, तो इसकी जो डेट है करेक्ट वो है हमारी 1798 ईस्वी में। तो बिहार का चौरी जो विद्रोह है, चौरी चौरा अलग है, बिहार का जो चौरी विद्रोह है वो 1798 यानी कि 1795 से 1800 ईस्वी में हुआ था। इस विद्रोह का जो संबंध है वो चुआड़ विद्रोह से है। चोरा चोरी जो विद्रोह है वो यूपी का विद्रोह है, आपको याद रखना है। लेकिन ये चौरी विद्रोह है, इसका जो संबंध है वो चुआड़ विद्रोह से माना जाता है। 1798-99 में दुर्जन सिंह और लाल सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह चरम पर था, जिसे ब्रिटिश सेना के द्वारा कुचल दिया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था। उड़ीसा और बिहार किस वर्ष पृथक हुए थे। तो आपको पता है कि उड़ीसा से जो बिहार था वो 1936 में पृथक किया गया था। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा प्रांत को बिहार से पृथक करके नया राज्य बना दिया गया। 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा प्रांत को बंगाल से अलग कर दिया गया था। झारखंड को एक पूर्ण राज्य के रूप में 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग किया गया था। बोध गया में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो सभी को पता है कि बोध गया में जो महात्मा बुद्ध थे या गौतम बुद्ध जी थे, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध जी के बारे में जानते हैं कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट जो लुम्बिनी है उसमें हुआ था। जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी और इनका जो लालन पालन है वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, इनका लालन पालन। और 29 वर्ष की अवस्था में, ये आपको याद रखना है, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया था। और बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को, बौद्ध ग्रंथों में ये जो घटना है इसे महानिष्क्रमण कहा जाता है। और 6 वर्ष की घोर तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में पूर्णिमा की रात को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना जो नदी है यहाँ पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और इन्हें गौतम बुद्ध कहा जाने लगा।